इसमें हम पढ़ रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो विमाओं के अनुप्रयोग में एक कैटेगरी है, इसमें के 3 अनुप्रयोग हैं। एक तो सूत्रों की जांच करना, उनकी शुद्धता की जांच कि वो शुद्ध है या अशुद्ध। नंबर 2, किसी सूत्र का निगमन करना। और नंबर 3, किसी मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो यहाँ हम आज के क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं कि किसी सूत्र का परीक्षण करना। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ये उदाहरण 2.16, इसमें 5 पार्ट दिए हैं। पांचों पार्ट्स में विभिन्न फॉर्मूले दिए हैं। तो उन फॉर्मूलों की जांच करना है कि वो फॉर्मूले शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, और ये हम विमाओं के आधार पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला पार्ट लिखा है k = m² v⁴ सूत्र की विमाओं के आधार पर परीक्षण करो, विमीय दृष्टि से बताओ कि गलत है या सही है। तो 5 भाग हैं, इसमें 1 या 2 बताकर समझा रहे हैं, बाकी सब इसी आधार पर होंगे। तो इसका पहला पार्ट था k = m² v⁴। सीखें ध्यान से। इसमें परीक्षण करने से पहले हमें पता हो कौन क्या है, तो वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। k है गतिज ऊर्जा, m है द्रव्यमान और v है वेग। गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग, तीनों की विमाएं हमें पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा की होती है mL² T-2, द्रव्यमान की होती है m और वेग की होती है L T⁻⁻1। ये तीनों विमाएं हमें याद होनी चाहिए। तो हम करते क्या हैं, सूत्र लिखेंगे, सूत्र के नीचे लिखेंगे विमाएं लिखने पर, विमाएं लिखने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में k है, k की विमा ये आएगी mL² T⁻⁻2 इक्वल टू m द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा आएगी m, ऊपर से स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आएगा। वेग, वेग की होती है L T⁻⁻1 L और T⁻⁻1। इसके ऊपर पावर लगा देंगे 3। इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा m², ये 3 अंदर जाएगा L³ और T⁻⁻3। इधर है mL² और T⁻⁻2। हमने देखा कि दोनों तरफ की विमाएं अलग अलग हैं, ये और ये समान नहीं हैं, तो बराबर को हम यहाँ पर काट देंगे कि बराबर नहीं है। अतः सूत्र अशुद्ध है। विमाएं रखने पर अलग अलग आती हैं, तो सूत्र अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। सेकंड पार्ट, k = 1/2 mv² का परीक्षण करो। तो इस फॉर्मूले को लिख लेंगे हम, k = 1/2 mv²। इसका परीक्षण करने के लिए हम फिर इसकी दोनों ओर विमाएं लिखेंगे। ये बी पार्ट है, दोनों ओर की विमाएं रखने पर के गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी इसकी विमा। तो ये रखेंगे हम mL² T⁻⁻2 1/2। ये अचर संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, केवल इसकी और इसकी लगेगी। तो द्रव्यमान की क्या रखेंगे, कैपिटल M, वेग की क्या रखेंगे, L T⁻⁻1 और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। m
ये स्क्वायर जो लगा है 2 पावर, ये अंदर 2 पे जाएगा, एल पर भी और टी पर भी। एल पे आएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2, इधर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहाँ देखा कि दोनों तरफ विमाएं बराबर हैं, अतः सूत्र शुद्ध है। तो इस प्रकार इसके अन्य भाग जो हैं इनको भी ऐसे ही कर लिया जाएगा। विमाओं का दूसरा अनुप्रयोग है, उस पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में। इसमें विमाओं की हेल्प से इन मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। तो इसमें 4 पार्ट दिए हैं ABCD करके, चारों का तरीका एक ही रहेगा, कोई सा भी मैं एक बताऊं। तो इसमें छात्रों की दृष्टि से जो कठिन लगेगा उनको वो D पार्ट है। इसमें ये मात्रक कुछ इस तरह से है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू दी है, तो इस मात्रक को इस मात्रक में बदलना है विमाओं की सहायता से। तो आइए देखते हैं जरा कैसे करके होगा। इसमें ये दिया है कैपिटल G की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2, ग्राम -1। इस मात्रक में चेंज करना है। तो जो पहला यूनिट है ये यूनिट है MKS पद्धति में, और जो ये यूनिट है ये है CGS पद्धति में। तो हमें इस वैल्यू को इस पद्धति में चेंज करना है। तो आखिर कैसे करते हैं हम? इसमें ये है आंकिक मान, इसे हम मान लेते हैं N1, और जो निकल के वैल्यू आएगी यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में वो वैल्यू मान लेंगे हम N2। तरीका क्या है हमारा करने का? हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यहाँ विमा लिखेंगे। अब वो विमा कैसे लिखें? या तो इस मात्रक से बनाएं या हमें याद हो। तो इस मात्रक से बनाएंगे तो हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन को तोड़ना पड़ेगा बल की विमा को। इधर से देखो तो इजी पड़ेगा। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई की विमा क्या होती है? L। सेकंड टाइम का है तो इसकी विमा क्या होगी? T। और G ग्राम द्रव्यमान का है तो इसकी विमा क्या होगी? M। मैंने पहले लिख लिया, ग्राम की जगह M, सेंटीमीटर की जगह L और सेकंड की जगह T। ग्राम पर -1 पावर थी, यहाँ -1, सेंटीमीटर पे 3 थी तो L पे 3, सेकंड पर -2 थी तो T पर -2, और इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है विमा को। यही विमा इधर होगी, क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है, ये भी यही है। तो इधर हो जाएगी M की पावर -1, L की पावर 3 और T -2। इसे ब्रैकेट में बंद। इसे आंकिक मान N1 से मल्टीप्लाई, इसे N2 से। तो यहाँ से N2 निकालेंगे जब, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा, ये ब्रैकेट इसके अपॉन में जाएगी, तो क्या आएगा? N1 ब्रैकेट, इसे M1 L1 T1 लिख लेंगे इस पद्धति में, और इसे इस पद्धति में M2 L2 T2 लिख लेंगे। तो ये ब्रैकेट अपॉन में जाएगी इसके, तो क्या आएगा? M1 -1 L1 क्यूब T1 -2 अपॉन M2 -1 L2 3 T2 -2। इस तरह से आ गया। N2 इक्वल टू N1 अभी ऐसे ही लिखा, M एक साथ कर लिए तो यहाँ आएगा M1 अपॉन M2 की पावर -1, L एक साथ कर लिए L1 अपॉन L2 की पावर 3, T एक साथ कर लिए T1 अपॉन T2 की पावर -2।
-2। अब जिनकी पावर माइनस में है उनको इंटरचेंज कर देंगे, हर अंश में पहुंचा देंगे और अंश हर में, ये ऊपर पहुंचा देंगे और इसे नीचे। n1 को ऐसे ही लिखा, इसे उल्टा करेंगे तो आएगा m2/m1, पावर +1 हो गई। इसकी पावर प्लस में ऑलरेडी है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। और इस t की पावर माइनस में है, इसके भी ये t पलट जाएंगे, t2 ऊपर और t1 नीचे, ऊपर पावर +2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे ध्यान से। n1 की जगह पर आएगा ये मान 6.67 10⁻11 m2 जो है उसकी जगह हमें रखना है ग्राम, ग्राम की जगह रखा गया है। m1 की जगह हमें रखना है किलोग्राम, इस पक्ष में किलोग्राम, इधर ग्राम। L1, यहाँ आओ L1 लंबाई से संबंधित है, लंबाई यहाँ काय में है, मीटर में, मीटर अपॉन L2 इधर मिलेगा दूसरी तरफ, तो इधर काय में है, सेंटीमीटर में, L2 सेंटीमीटर। T1 T2 इधर भी टाइम सेकंड में होता है, इसमें भी टाइम सेकंड में होता है। इसके ऊपर पावर 3, सेकंड अपॉन सेकंड, ऊपर पावर 2। तो सेकंड से सेकंड कट गया तो वो बचा 1। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। छोटा मात्रक जो है उसे ऐसे ही रखेंगे, ग्राम को, किलोग्राम की जगह रख देंगे 1000 ग्राम, मीटर की जगह रख देंगे 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर को ऐसे ही रखेंगे, और ऊपर पावर कितनी है, 3। सेकंड से सेकंड कटा, वहां बचा 1, तो 6.67 10⁻11 ग्राम से ग्राम कटा, तो यहाँ बचेगा 1/1000। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो 100 पावर कितनी है, 3, तो लिखा जाएगा 100 × 100 × 100। तो जो बाद का 100, उससे 2 जीरो कटे, 1 जीरो इससे यहाँ कटा, तो 6.67 10⁻11, और ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो बचते हैं, मतलब 10 की पावर 3। 6.67 10⁻11 में 3 पावर जोड़ेंगे, -11 + 3, तो बचेंगे -8। तो इस प्रकार ये n2 की वैल्यू आती है, और ये मात्रक आएगा ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो वैल्यू है वो यह CGS पद्धति में आ जाएगी। धन्यवाद।